अब मैं बताता हूं आपको अपनी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव लाना है। देखिए, चंद्रमा आपकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। आप लग्न को मान सकते हैं, सूर्य को मान सकते हैं, मगर चंद्रमा हर वक्त आपकी जिंदगी के अंदर रोल प्ले करता है। उसका कारण यह होता है कि चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। यह एक राशि में केवल 2.25 से 2.5 दिन तक रहता है और एक नक्षत्र ये हर दिन अपना नक्षत्र परिवर्तित करता रहता है। इसलिए चंद्रमा का असर हर व्यक्ति पर रोजाना होता है। ज्योतिष के अंदर चंद्रमा मन का कारक है और हम जैसे कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपका मन कितना बली है, मन कितना स्ट्रोंग है, उस पर आपकी जिंदगी की सफलता निर्भर करती है। मन ही आपकी विल पावर को बताता है। यदि आपके अंदर विल पावर है एक व्यक्ति के अंदर, तो वो लाइफ के अंदर कहीं से कहीं भी जा सकता है, चाहे उसकी कुंडली के अंदर कोई योग हो या ना हो। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। मगर मैं यहाँ पर चंद्रमा के गोचर के बेस पर आप अपनी दिनचर्या को किस तरीके से नियंत्रित करेंगे जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज 10 जनवरी है, मैं आपको आज ही बता रहा हूं। आप इस चीज को गांठ बांध कर नोट कर लें और इस चीज को आप उपयोग करें। 10 जनवरी 2027 तक आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मैं प्रैक्टिकली किया है, कितने लोगों पर करा है, उसके बाद मैं आपके पास लेकर रहा हूं। आपको चंद्रमा के गोचर के बेस पर अपनी लाइफ को निर्धारित करना है। जैसे मैंने बताया, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। जो चीज मैं बता रहा हूं बिल्कुल नहीं आती है तभी भी चलेगी। आपको अपनी जन्म कुंडली किसी से बनवा लेनी है। आप एस्ट्रोसेज ऐप में चले जाएं, कुंडली ऐप में चले जाएं, ज्योतिष ऐप में जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपका जन्मदिन, जन्म का समय और आप कहाँ के रहने वाले हैं, उन 3 चीजों को भर दें। क्लिक करने पर आपको एक जन्म कुंडली मिल जाएगी। ये मैं उन दोस्तों के लिए भी बता रहा हूं जिनको कि इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इस तरीके की आपकी एक जन्म कुंडली बनेगी। जिन्हें आता है वो लोग नाराज हो जाएंगे कि इतनी छोटी छोटी बातें मैं क्यों बता रहा हूं। तो एक्चुअली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सभी लोगों तक पहुंचना है। और आपको कितनी भी कम बात आती हो तभी भी आप इससे सीख कर जाएंगे। आज आप वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, इसको आप 1 से ज्यादा बार देखिएगा, इसको फॉलो करिएगा। आप यकीन कीजिएगा, आप कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल बदलेगी जैसा मैं बता रहा हूं। इसमें कोई भी आप डाउट मत करिएगा। जो मैं कह रहा हूं इन शब्दों को एज इट इज ले लीजिएगा। और केवल मैं 1 साल का समय दे रहा हूं, मगर इसमें कोई ऐसे रिमार्केबल चेंजेस नहीं होंगे कि आपको 3 दिन में चेंजेस नजर आ जाएंगे। मैं 1 ईयर का टाइम ले रहा हूं आपसे। तो होगा क्या, इस तरीके की कुंडली होगी, ये सभी को मालूम है। यहां पर इस कुंडली के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव होते हैं। 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर टोटल। इनमें राशियां रखी होती हैं 12 भावों के अंदर। जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ये राशियां हैं। आपको 2 चीजों पर ध्यान देना है कुंडली में, और कुछ भी नहीं करना। आप अपने चंद्रमा की स्थिति देख लें इस कुंडली के अंदर। यहां पर आप देखिए चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा की स्थिति आप केवल देखें कि चंद्रमा कहां पर है। इस कुंडली को मैं दूसरी जगह ले जाता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए, अब ये मैं रिकॉर्डिंग लाइव करता हूं, उसमें से आप में से कुछ लोग बोर हो जाते होंगे, वो क्षमा करें, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ही होता है कि मैं आपको कंप्लीट समझा पाऊं, पूरा दिखा पाऊं। पहले से जब रिकॉर्डेड कोई भी चीज होती है तो उसमें थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है और कई लोगों को परेशानी होती है, जिन लोगों को कम आता है। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो उन लोगों तक भी पहुंचना है जिन्हें बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, या हम वो भ्रमित हैं किसी भी तरीके से। गोचर वगैरह से कितने लोग भ्रमित होते हैं आप सब जानते हो। आप में से बहुत सारे लोग भी गोचर देखते होंगे, और वो अपनी आपकी कुंडली पर जब तक आप नहीं लगाओगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। ये मैंने वही कुंडली देखी है, उठा ली है जो मैंने वहां पर थी। अब इसका आपको उपयोग किस तरीके से करना है और ये आपको कैसे अपनी दिनचर्या में लेकर आना है जिससे आपकी जिंदगी बदलेगी, शर्तें बदलेगी, ऐसा आप मान लीजिए। आपको क्या करना है, केवल आपको ना लगने से मतलब है, ना किसी भी चीज से मतलब है। आप अपनी कुंडली के चंद्रमा को पकड़ लीजिए बस। चंद्रमा कहाँ है आपकी कुंडली में, ये यहाँ पर 7 नंबर राशि में रखा हुआ है। राशियों की जानकारी होनी चाहिए, बाकी कुछ भी पता होना जरूरी नहीं है। 7 नंबर राशि तुला राशि है, लिब्रा राशि में चंद्रमा है। अब आप किस तरीके से निर्धारित करेंगे अपनी जिंदगी, ये चंद्र जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं बता रहा मैं, चंद्र मंथ के हिसाब से बता रहा हूं आपको। जिस दिन चंद्रमा आपकी, जिस दिन भी गोचर वाला चंद्रमा, आप गूगल पर डाल दीजिएगा कि गोचर का चंद्रमा किस राशि में है आज के दिन। पंचांग देखना आता है तो उससे आपको पता चल जाएगा गोचर वाला चंद्रमा किस राशि में है। जिस दिन गोचर वाला चंद्रमा आपके चंद्रमा की राशि में है,
आपका चंद्रमा यहां पर, सपोज ये आपकी कुंडली है, तो कुंडली में आपका चंद्रमा इस 7 साइन में, किसी का हो सकता है 6 नंबर की राशि में हो, किसी का 5 नंबर की में, किसी का 4 नंबर की में, जिस भी राशि में चंद्रमा है आपका, उस चंद्रमा को आप मार्क कर लीजिए जैसे मैंने मार्क किया है। अब इसके बेस पर मैं निर्धारित करूंगा गोचर वाले चंद्रमा की स्थिति। आप देख लीजिएगा किसी पंचांग में, या आप गूगल पर डालिए कि गोचर वाला चंद्रमा आज किस राशि में है, आपको पता चल जाएगा हर दिन का। या दृक पंचांग एक ऐप आता है, वो भी आप डायरेक्टली डालोगे, उसमें गोचर वाले चंद्रमा की आपको राशि पता चल जाएगी। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से प्लान करना है, आपको शुरुआत करनी है। अब इस साल जो आप शुरू करोगे, आप देखोगे कि आपका गोचर वाला चंद्रमा आपके चंद्रमा के ऊपर जिस दिन आ गया, 2.25 दिन रहेगा वो करीब करीब। आपको प्लान करना है, एक कागज लेना है, एक पेपर लेना है, उस पर प्लान करना है पूरे 1 महीने के अंदर आप कौन कौन से काम करेंगे। आप बिल्कुल कम लिख लीजिए। आपको लगता है कि आप कुछ ही नहीं करते, सोते रहते हैं, तभी भी आप लिख लीजिए कि ये 5 काम आपको करने हैं इस महीने के अंदर अंदर। ये 5 काम करने हैं कि आप, यदि कोई एक युवा है, आपके पास जॉब नहीं है और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लगता है कि जॉब लायक नहीं है, तो आप प्लान करिए कि मैं कौन सी चीज आज के समय पर चल रही है जिसे मैं सीख सकता हूं। सपोज मैं वीडियो एडिटिंग ही सीख सकता हूं, सपोज मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना ही सीख सकता हूं, तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि मुझे इस महीने के अंदर ये 5 काम करने हैं। छोटे छोटे काम भी हैं तो वो आपको करने हैं कि नियमित रूप से मुझे 7 बजे जगना है। ये आप प्लान कर लीजिए, नियमित रूप से मुझे 7 बजे जगना है और रात को 11 बजे सो जाना है, और दिन के अंदर मुझे ये 2 घंटे ये चीज करनी है जो आपके करियर या आपकी अच्छाई के लिए जरूरी है। ये काम आपको करना है। आप आज इसे शुरू करें जब भी आपके चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट वाला चंद्रमा आता है। ये दिन आपके प्लान का दिन होता है। इस दिन आपका मन सबसे संतुलित होता है, क्योंकि आपके चंद्रमा के ऊपर गोचर वाला चंद्रमा आता है। जब गोचर वाला ग्रह आपके कुंडली में बैठे हुए ग्रह के ऊपर आता है, तो उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, वो चार्ज होने के लिए आता है, उसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है। जैसे जैसे दूर जाता है उसकी ऊर्जा घटती चली जाती है। तो जब चंद्रमा आपकी कुंडली के नेटल चंद्रमा पर है, तो ये मान लीजिए वो मैक्सिमम एनर्जी है उसके पास। जब मतलब आपके मन के पास मैक्सिमम एनर्जी है, आप मन बहुत संतुलित है, उस समय पर आप प्लान करिए कि आप 1 महीने के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ भी करिए जो भी आपको लगता है, आपके बारे में आप जानते होंगे, उन एक्टिविटीज को लगिए। सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, तो प्लान करिए उन 2.25 दिन तक आपका प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। उसमें लिखिए ये मैं 5 काम करूंगा जो मेरे बिजनेस के लिए अच्छे होंगे। इसके बाद जब ये चंद्रमा यहां पर आ जाएगा, ये आपको, जब वो उसी के ऊपर होता है, नेटल चंद्रमा के ऊपर होता है, तब आपको प्लान करना चाहिए। अगले भाव में जब भी चंद्रमा जाता है, जनरली इस समय पर आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज से बचिएगा। अगली राशि में चला जाएगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से आप बचिएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आपको लॉसेज होंगे, तो आप कभी भी, जब भी चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव के अंदर जाता है आपके चंद्रमा से, उस समय पर आपको फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं। तो उस समय पर आप फाइनेंशियल जो भी है, आप किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन से, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से बचकर रहिएगा। और जो आपने डिटरमाइन किया था यहां पर, वो काम आप जरूर करेंगे। तीसरे भाव में जाएंगे तो आप यदि किसी चीज के अंदर एफर्ट कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। जब आपका चंद्रमा आपकी जन्म के चंद्रमा से तीसरे भाव के अंदर जाएगा, वो समय आपकी विक्ट्री का समय होता है, जय का समय होता है। उस समय पर यदि आप कहीं किसी से लड़ रहे हैं, किसी तरीके की आपकी स्ट्रगल चल रही है, तो यहां पर आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। 100% आपको सफलता मिलेगी जब भी आपके नेटल चंद्रमा से। तो जो चीज आपने यहां पर डिसाइड की थी, उसमें आप सबसे ज्यादा एफर्ट लगाइए इस समय पर, जब चंद्रमा आपके नेटल चंद्रमा से तीसरी राशि के अंदर चला गया है। चंद्रमा जब आपके नेटल चंद्रमा से चौथी राशि में जाएगा, तो यह समय आपका अच्छा नहीं होता। आपको कोई खराब खबर मिल सकती है, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। जब भी नेटल आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में आएगा, तो आपको शौक कोई भी ऐसी समाचार मिलेंगे, या हो सकता है घर में बैठे बिठाए हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा हो जाए, आपके ऑफिस के अंदर आपके बॉस के साथ झगड़ा हो जाए। इन चीजों को आप याद रखिएगा। याद रखने से क्या होगा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, याद रखिएगा। आप देखिए, डेली अपनी कुंडली में देखिएगा चंद्रमा का है, रोजाना 1 साल तक आपको यह काम करना है, कि जिंदगी पूरी बदल जाएगी। यहां आपकी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है ये लड़ाई होने का टाइम है। तो आप अपने मन को संतुलित रखोगे, आप जानोगे कि आज मेरा किसी से झगड़ा हो सकता है, तो आप बगैर मतलब किसी से डिस्प्यूट में पड़ने की कोशिश नहीं करोगे। आपका झगड़ा होगा, मगर उसकी इंटेंसिटी काफी कम होगी, वो आपकी जिंदगी में कोई भी वो नहीं करेगा। और जो आपने यहां पर दृढ़ निश्चय किया था, उस काम को अभी भी नहीं छोड़ना है।
जब चंद्रमा आपके 5वें भाव के अंदर चला जाएगा, 5th हाउस के अंदर, ये भी आपका ट्रबल वाला पीरियड होगा। 5वें भाव के अंदर जब भी आपका यहाँ पर चंद्रमा है तो उस दिन भी आपको कोई खराब खबर मिल सकती है, आपको कोई परेशानियां हो सकती हैं, इस तरीके की स्थिति आएगी। तो ये लगातार आपके 5 दिन खराब होंगे, मगर आपने जो दृढ़ संकल्प किया था, यहाँ पर प्लानिंग की थी, उस चीज को आप जरूर करते रहिएगा, सावधान होकर करते रहिएगा। छठे भाव के अंदर जाएगा तो आपको यदि कोई भी डिजीज या परेशानी चली आ रही है, इस समय पर हो सकता है आप बीमार हो गए हो, यहाँ पर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। 6th हाउस के अंदर जब भी चंद्रमा छठे भाव में जाएगा उस समय पर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। फिर पराक्रम के साथ आपको अपनी इस प्लानिंग, इसको आपको जज करना है यहाँ पर जाकर कि आप जो यहाँ पर प्लान करके आए थे, जो आपने कागज पर लिखा था, उसी तरीके से आपकी दिनचर्या चल रही है या नहीं चल रही है। इसके बाद जब चंद्रमा 7वें भाव में आएगा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। और अच्छा समय होने के साथ साथ जो आपने यहाँ पर निर्धारित किया था उस चीज को फिर से एक बार दोबारा से देखिए, उसका अवलोकन करिए, फिर से री लुक करिए कि आपने जो प्लान किया था उसमें आपको कुछ चेंजेस की जरूरत है या नहीं। जब भी ये सम्मुख चंद्रमा बोलते हैं इसको, ये आपका सम्मुख चंद्रमा है, आपके नेटल चंद्रमा के सामने जाकर बैठ गया, ये नेटल चंद्रमा पे बैठ गया है, सामने जाकर बैठ गया, ये फिर आपको मौका दे रहा है, आपके चंद्रमा को, मन को यहां से देख रहा है। अब जो आपने प्लान किया था उस प्लान को आप फिर से एक बार रिविजिट करिए कि उसमें किसी बदलाव की जरूरत है क्या, आपने उसको पूरी तरीके से लागू किया है या नहीं किया है इन 15 दिनों में। यहां से यहां तक ये करीब 13 से 14 दिन में पहुंच जाएगा। तो 14 दिन में आप देखिए आपने जो डिटरमाइन किया था वो आप उस रास्ते पर चले हैं या नहीं चले हैं, या आपने जो डिटरमाइन किया था, निश्चित किया था, उसके अंदर किसी बदलाव की जरूरत है तो अब आप बदलाव करिए। इससे पहले बदलाव नहीं करना है। आपको लग रहा है कि ये चीज मैं थोड़ा इस तरीके से करता तो और बेटर होता, अब आप फिर कागज पर लिखिए उसे। कागज पे लिखना है, आपको छोड़ना नहीं है, रोजाना टिक करना है कि आपने इस दिन ये किया है, इस दिन किया है, इस दिन किया है। 365 कागज पेज होने चाहिए आपके पास, और हर दिन का आप उसके अंदर दिनचर्या लिखिए, रात को सोते समय 2 बजे। और जो ये निश्चित आप यहां पर कर रहे थे और यहां पर भी जब आप उसे रीलुक करेंगे, ये सारे काम आपको रात्रि के समय पर करने हैं। जब आपने डिसाइड किया चंद्रमा आपके नेटल चंद्रमा था तो रात में आपने लिखना है, क्योंकि चंद्रमा रात में बली होता है, चंद्रमा रात में दिखाई देता है, उसकी किरणें पूरी तरीके से रात में पहुंचती हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य का असर ज्यादा होता है। तो यहां पर रात्रि के समय पर आप इस चीज को करिएगा। अब चंद्रमा यहां पर पहुंच गया, ये आपका सुख का समय है। इसके बाद आप उसी प्लान पर चलेंगे। जब चंद्रमा यहां पर होगा तो आपको कुछ खराब घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। इसका प्लेसमेंट आपके नेटल चंद्रमा से 8वें भाव के अंदर अच्छा नहीं होता, ये अरिष्ट का कारक होता है, मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने रास्ता बताया उस पर चलते जाइए, ये घटनाएं आपकी ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। चंद्रमा जब दूसरे भाव में होगा तो आपको हानि होगी, यहां पर भी सही नहीं रहेगा, यहां पर भी सही नहीं रहेगा, और यहां पर अरिष्ट होगा। और 9वें भाव में चंद्रमा होगा तभी भी आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। मगर बढ़िया नहीं होगा का मतलब यह है, आप इन चीजों को दिमाग में रखेंगे कि ये मेरा दिन अच्छा नहीं जाने वाला है। आपको बैठे बिठाए कोई न कोई चीज खराब सूचनाएं मिल जाएंगी, वैसे ही घर में ही झगड़ा हो जाएगा और कोई दिक्कतें आ जाएंगी, किसी भी तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। इस जगह पर अच्छा नहीं होगा चंद्रमा 9वें भाव में आपके नेटल से, यहां पर भी अच्छा नहीं होगा, यहां पर भी अच्छा नहीं होगा, यहां पर भी अच्छा नहीं होगा। जो मैंने क्रॉस मारे हैं इन सभी भावों में अच्छा नहीं होगा। किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आप यहां पर लॉन्ग ट्रेवल करना चाहते हो उसमें आपकी दिक्कत हो जाएगी, कोई फ्लाइट से आप जाना चाहते हो आपकी फ्लाइट डिले हो जाएगी, या आप कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी, पिताजी से आपकी कहासुनी हो सकती है, गुरु से आपकी कहासुनी हो सकती है, इस तरीके की आपकी लर्निंग में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। यहां पर है आपको कोई खराब सूचना मिल सकती है, कोई आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, कोई चोट लग सकती है शरीर के अंदर, कोई किसी तरीके का लॉस हो सकता है। मगर जब चंद्रमा फिर यहां पर चला जाएगा तो आपको पूरी तरीके से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सक्सेस मिलेगी। तो आप जब भी आपके नेटल चंद्रमा से 10वें भाव में चंद्रमा हो तो आपको कार्य क्षेत्र में आपके कार्य सिद्ध होंगे इस दिन। ये आप मानकर चलिए, रुके काम सिद्ध होने की पूरी पूरी संभावना है, और उन्हें आप करिएगा पूरे डिटर्मिनेशन से। जो आपके काम रुके हुए थे पूरे काफी समय से, जब भी चंद्रमा आपके नेटल चंद्रमा से 10वें भाव में हो, उन 2.25 दिन तक आप उसके लिए एफर्ट करिए तो आपको काम होगा। और चंद्रमा जब यहां पर पहुंचेगा तो आपको उस कार्य की सिद्धि हो जाएगी। यदि यहां आप एफर्ट कर रहे हो तो यहां आपको पूरी तरीके से सक्सेस मिल जाएगी। जब भी चंद्रमा आपके नेटल चंद्रमा से 12वें भाव में जाएगा तो आपके यहाँ पर खर्चे बढ़ जाएंगे एकदम से।
एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अब ये जो घटना है वो होंगी ही, जैसे दूसरे भाव में जाएगा तो फाइनेंशियल लैस हो सकते हैं, चौथे भाव में जाएगा तो आपकी कोई सफर कर रहे हो, आपकी बस खराब हो सकती है, कार खराब हो सकती है, घर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, आपके घर के अंदर पता लगा कोई नल खराब हो गया, टॉयलेट रुक गई, इस तरीके की कोई भी चीजें होंगी। घर के वातावरण में कोई किसी तरीके का आपका डिस्प्यूट हो सकता है, मगर ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये तो होंगी ही। मगर मैं जो आपकी जिंदगी बदलने का जो सूत्र बता रहा हूं, वो जिंदगी बदलने का सूत्र ये है कि जब भी चंद्रमा आपके नेटल चंद्रमा पर आए, उस दिन आप अपने पूरे 1 महीने की प्लानिंग लिखें और उस पर अडिग रहे, चाहे आपके साथ कैसी भी स्थिति हो रही है। और जब चंद्रमा 7वें भाव के अंदर जाए तो उसको रिविजिट करें, फिर से देखें, उसका पुनर्अवलोकन करें, और अवलोकन करके इसके बाद जो भी चेंजेस करने हैं आप आगे जाएं। और इसके बाद वापस से जब चंद्रमा आपके नेटल चंद्रमा पर आता है, ये तो फिर उसको आप एक बार फिर से लिखें। और इस तरीके से यदि आप 1 साल तक करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जिंदगी के अंदर बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा, आपकी कॉपी, आपकी डायरी, आपके कागजों में लिखा होगा कि आपने क्या निश्चित किया था। और आप, मैं जैसे बता रहा हूं, यदि आप उस तरीके से करते जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर रिमार्केबल चेंज हो जाएगा। सपोज आप में से बहुत दोस्त एस्ट्रोलॉजर होंगे और वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते होंगे। अब वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं, उनको मैं यहां पर तरीका बता रहा हूं। वो 1 साल के अंदर दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बड़े एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। आप क्या करिए, जिस दिन चंद्रमा यहां पर आया उस दिन आप डिटरमाइन करिए कि एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको महीने भर के अंदर क्या करना है। कि आपको 3 घंटे देने, 2 घंटे देने, 5 घंटे देने, आप लिख लीजिए। उसमें 5 घंटे देने में क्या करना है कि आपको लिखिए कि मुझे एक कोई भी कुंडली का एनालिसिस करना है, मुझे एक कोई बुक पढ़नी है आपकी पूरी 1 महीने तक। एक मैं बुक पढ़ूंगा, एक कुंडली का एनालिसिस करूंगा, या मैं एक नए तरीके का कोई कोर्स करूंगा। ये 3 चीजें आप लिख लीजिएगा। आप देखिएगा वो महीने भर रोजाना आप कर रहे हैं क्या, रोजाना कर रहे हैं आप। 27 दिन के बाद एक अलग लेवल के एस्ट्रोलॉजर होंगे। और इस चीज को आप 1 साल तक करते रहेंगे तो आप दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर रहेंगे। क्योंकि आपको मगर ये नियम बनाना है, डिटर्मिनेशन करना है, और ये आप मेरे इस पर बिलीव करिए कि ये आपकी जिंदगी बदल देगा। जिंदगी बदलने का और कोई तरीका नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, इससे बड़ी कोई रेमेडी, उपचार है ही नहीं। आप ये सब चीजें करिएगा तो आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। और ये मैं आपके जिंदगी बदलने के लिए ही ये सूत्र आपके सामने लेकर आया हूं। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई किया है। कितने ही लोगों को मैंने बताया है, उनको समझ में आया है। जो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड दोस्त हैं वो ये जरूर करें कि वो एक कोई भी नया काम डिसाइड कर लें ऐसा आज के समय पर, और कुछ भी जो वो सोच लें उस पर 1 साल तक लगें तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आपको कोई एक उम्मीद की किरण नहीं है, तभी भी आप उस चीज को बहुत आगे बढ़ जाओगे। आजकल आपके इतने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। दिक्कत ये होती है कि हम लगकर नहीं करते। 5 दिन कोई काम करते हैं, छठे दिन इसके बाद उसे छोड़ देते हैं। तो जो 5 दिन आपने काम किया वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब तक आप लगकर 1 साल इस तरीके से कोई काम नहीं करोगे तब तक आपको सफलता बिल्कुल मिल नहीं सकती। और इस तरीके से आप 1 साल के अंदर करोगे और पूरी जिंदगी इसी तरीके से करोगे तो आप एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाओगे और आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल जाएगा। ऐसी मुझे उम्मीद है। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप जरूर शेयर करिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपने दोस्तों में और सभी में बताइएगा जिससे कि वो इसका उपयोग कर सकें और अपनी जिंदगी की परेशानियों में कुछ कमी ला सकें। नमस्कार, धन्यवाद।